देखो अब जो है ना आप टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। कार्बन एंड कंपाउंड, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन कौन से आपका चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो सबसे पहले ना इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, जैसे ये हमारा एथेनॉल है, क्या हमारा ये हमारा एथेनॉल है। अब यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे 2 ऑक्सीजन, ऐसे ये एथेनॉल है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिखो। अब यहाँ पे लिखो आप एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड, क्या लिखना है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस के हीट, और यहाँ लिखना है एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 प्लस के हीट। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से इसको हटा दो, इसको रिमूव करके यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा CH3COOH। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3COH, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी हो गया एथोनोइक एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया, एथोनोइक एसिड। ये कौन सा एसिड हो गया, एथोनोइक एसिड। और ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल। ये एल्कोहल है ना, ये कौन सी एल्कोहल है, एथेनॉल। कौन सी है ये, इसे एथेनॉल भी कहते हैं, इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। इथाइल, ये जो इथाइल एल्कोहल है किसमें कन्वर्ट हो गई है, एथेनोइक एसिड में। यानी एल्कोहल एसिड बन जाए, एल्कोहल जब एसिड बन जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें एल्कोहल क्या बन जाए, एसिड, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें एक और चीज ध्यान देनी, इसमें ध्यान देना होता है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने लिखे थे वाले, ये क्या क्या होते हैं, जैसे आप लिखो एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब दे ऐड O2 इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन को O2 सप्लाई करते हैं। दे ऐड O2 इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन को क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन को ऐड करवा देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइज, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब अल्कोहल में इनको डालने से एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिड। वंस अगेन, ये कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ, अल्कोहल में अगर इन्हें डाल दोगे तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 11वीं क्लास में पढ़ोगे, 2 होते हैं, एक होते हैं वीक, क्या होते हैं, वीक। तो वीक में अगर डालते हैं ना, अगर वीक डालते हैं हम अल्कोहल में तो एल्डिहाइड बन जाता है, क्या बन जाता, एल्डिहाइड। और एक ऐसे ये स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग। जैसे ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल। अगर इसमें मैं माइल्ड डालू, कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालू, तो अब ये एसिड नहीं बनेगा, अब ये बनेगा एल्डिहाइड, जिसे आप CH3CHO कहते हो, ये एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। एथेनॉल क्या है, क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना इसके अंदर CHO, ये कौन सा, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहलिक। याद है आपको फंक्शनल ग्रुप बताया था मैंने तुम्हें, बताया था ना, एक कौन से थे, OH बताया था, एक CHO, एक C डबल बॉन्ड O और एक COOH, ये 4 फंक्शनल ग्रुप बताया था ना। ये कौन सा बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा था, कीटोन ग्रुप। ये कौन सा था, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। और ये था एल्कोहलिक ग्रुप, ये कौन सा था, एल्कोहलिक। ये एल्डी, इसका सफिक्स क्या बताया था मैंने, अल, इसका बताया था वन, इसका बताया था ओइक, क्या बताया था, और इसका ऑल, इसका ऑल। ये सफिक्स है, क्या है, जो नाम के पीछे लगते थे, जो नाम के। ध्यान में, चारों फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या है, चारों फंक्शनल ग्रुप। तो 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े आपने, एक तो CHO और एक OH और एक C डबल बॉन्ड O और एक COOH, इनके नाम भी याद रखो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, और उनके सफिक्स भी याद कर लो। तो अभी कौन सी रिएक्शन पढ़ी आपने, ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ी आपने, जिसमें एथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, एथेनोइक एसिड में। एथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, एथेनोइक एसिड में। समझ में आ गया। अब देखो सुनो, जैसे मैं बोलूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऐसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओनली। एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो,
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उसे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चों उसे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो सारे। क्या हो सारे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। क्या कहते हैं उसे हम? एक होती है हमारी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सी हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कौन सी हाइड्रोकार्बन है? एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें क्या हो? हाइड्रोकार्बन 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 कंटेनिंग एक ऐसी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्ड, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उसे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कौन कौन से बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो उसे क्या कहते हैं हम? अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं उसे हम? अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो पेपर में आती है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। काट देना फोन का। क्या नंबर आ रहा है? क्या नंबर आ रहा है? अरमान। देखो सुनो, एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। सुनो बच्चों, यहाँ पे ना मैं आपको एक ग्रुप बताऊंगा, दैट इज आर। तो आर माने क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। आर माने कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जैसे आप CH4 को ना मीथेन लिखते हो, CH4 को क्या लिखते हो? मीथेन लिखते हो, मीथेन। अब यहाँ से एक H कम कर दो, एक H तुमने कम कर दिया तो तुम्हारा बन गया मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। ठीक है, मतलब एक H को कम करके YL बोलना है। जैसे इसको तुम C2H6 लिखते हो तो ये तुम्हारा इथेन है। क्या है तुम्हारा? अब एक H कम कर दो, तो एक H तुमने कम कर दिया तो ये बन गया तुम्हारा इथाइल। क्या बन गया तुम्हारा? इथाइल। जैसे आप C3H8 को प्रोपेन लिखते हो, क्या लिखते हो इसको? प्रोपेन। अब एक H कम कर दो तो ये तुम्हारा क्या बन गया? प्रोपाइल। क्या बन गया ये? तो जिनके पीछे YL आता है ना, इनको कहते हैं एल्काइल। क्या कहते हैं इनको हम? एल्काइल। यानी आप ढंग से पढ़ रहे हो ना, तो आपने पढ़ा था सर, आपने एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये बताया था, ये एल्केन है। क्या है? अब यहाँ एक कम कर दो तो ये तुम्हारा एल्काइल है। ये तुम्हारा क्या है? एल्काइल। CnH2n+2 एल्केन है ना, तो इसमें से एक कम कर दो, दो में से एक कम कर दो, एक H कम कर दो तो ये एल्काइल है। क्या है? एल्काइल। तो एल्काइल को आर से दिखाते हैं। तो आर मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। आर मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने ये हाइड्रोकार्बन लिखी है, यहाँ पे मैंने एक आर यहाँ लिखा और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिखा और एक आर मैंने यहाँ लिखा और एक आर मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब मैंने डाला इसमें कैटलिस्ट, निकिल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, इनमें से कोई सा डाल सकते हैं और इसके अंदर H2 डालनी होती है। क्या डालनी होती है? H2। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। इन्हें क्या कहते हैं? ये कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं? ये रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं बस। जैसे ये रिएक्शन हो रही है तो उसमें ये डाल दो, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, फिर बाहर निकाल दो। ये क्या होते हैं? कैटलिस्ट। क्या होते हैं? तो ये क्या, इनका काम क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट करवाना या फिर स्लो भी करवा सकते हैं। तो जो फास्ट करवाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो स्लो करवाते हैं वो नेगेटिव। तो कैटलिस्ट के तौर पे हम निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम लेते हैं। निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। जैसे मान लो निकिल है तो ये पता क्या करता है? अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन चिपका के हाइड्रोजन रिएक्शन को सप्लाई कर देता है। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं? हाइड्रोजन को सप्लाई करने का काम, हाइड्रोजन को। तो इसमें हाइड्रोजन भी डलेगी। ठीक है, तो होगा कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, एक तुम्हारे यहाँ लग जाएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक तुम्हारा आर यहाँ पे और एक तुम्हारा आर यहाँ पे। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड बनाओ। ये एक तुम्हारा आर यहाँ पे और एक तुम्हारा आर यहाँ पे, तो ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बन गया ऐसे। और ये एक H यहाँ लगा दो, ये दोनों H तुम्हारी यहाँ लग गई। तो ये आपका एडिशन हुआ ना, H का मतलब एडिशन हुआ ना, एडिशन, H का एडिशन हुआ ना इसमें। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्यों बच्चों क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन? क्योंकि इसमें एडिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, तो इसलिए हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना, एडिशन को ही हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन डालडा घी बनाने में यूज होती है, वनस्पति घी बनाने में। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं इसे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बोलो किसमें यूज होती है ये? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी वनस्पति घी बनाने में यूज होती है। देखिए लास्ट में तो क्वेश्चन की वो रिएक्शन कौन सी है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यूज होती है? एडिशन रिएक्शन। उसका एक और नाम क्या होता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो इसमें डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्या बन गई आपकी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ,
एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गई, तो रिएक्शन कौन सा है? वो एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। सही है, ओके। इसके बाद देखिए एक और रिएक्शन दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन में ना एस वर्ड आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ना आपको इस एस पे फोकस करना है। सुनो, सब्स्टिट्यूशन में इस एस पे फोकस करो, इस एस को सनलाइट समझ लो। क्या समझ लो? सनलाइट। तो यहाँ से तुम्हें हिंट मिलेगा एक ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो जैसे मैंने रिएक्शन लिखा, जैसे ये मैंने CH4 लिया और यहाँ पे मैंने क्लोरीन ली। क्या ली मैंने? क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे डालो सनलाइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर? सनलाइट। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं H इंटू न्यू, ऐसे लिखते हैं। मतलब ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब सूरज की रोशनी फोटोन के रूप में हमारे पास आती है ना, सूरज की रोशनी किसके रूप में आती है? फोटोन, कणों के रूप में, तो इसे एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो H न्यू। तो अब होगा कुछ नहीं, जैसे इसमें होता क्या है, जैसे 4 H है ना, तो एक H ऐसे लिखो और एक H ऐसे लिखो, ऐसा समझने के लिए ऐसे। अब क्लोरीन को ऐसे तोड़ लो, तोड़ लिया क्लोरीन को, तो यहाँ से ये HCl बाहर हो जाता है और ये Cl यहाँ लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऐसे, तो ये HCl तुम्हारा बाहर हो। ठीक है, तो एक क्या प्रोडक्ट बना हमारा? ये प्रोडक्ट बना हमारा CH3Cl। क्या बना हमारा? ये CH3Cl बना। इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसे? एक क्लोरीन है ना इसमें, तो दिस इज क्लोरो, एक कार्बन है तो क्लोरोमीथेन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। तो कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन समझते हो? एक चीज का हटना दूसरी चीज का वहां पे आ जाना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, एक प्लेयर बाहर गया उसकी जगह आ गया, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। दोबारा देखो, जैसे मान लो ये CH3Cl है, देखो दोबारा से, जैसे तुमने देखा सर ये CH3Cl है, मैंने इसमें क्लोरीन डाली, क्या डाली, और यहाँ पे लिख दिया H न्यू। क्या लिख दिया यहाँ पर? H न्यू माने सनलाइट। तो तुम्हें क्या करना है, एक क्लोरीन यहाँ लगा देनी है और एक H कम कर देना। तो एक H कम कर दो और एक क्लोरीन लगा दो और HCl बाहर निकाल दो। HCl, क्योंकि जो यहाँ से H निकला ना वो एक Cl लेके बाहर निकल गया, एक Cl लेके क्या निकल गया बाहर, तो आपका HCl हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसे? डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन है ना इसके अंदर, तो इसे क्या कहते हैं हम? डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसे हम? बेटा ऊपर ले जाओ आप, ऊपर कोई नहीं, मंगा देंगे भी, ऊपर ले जाओ। और दोबारा से देखो जरा, जैसे CH2Cl2 है ना, और ये Cl2 है, और हमने क्या डाली यहाँ पे? सनलाइट। क्या डाली हमने यहाँ पे? सनलाइट। तो तुम्हें क्या करना है, एक हाइड्रोजन कम कर देनी है और एक क्लोरीन फालतू कर देनी है। ठीक है, और ये हो गया HCl, और इसका नाम है बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? ट्राइक्लोरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन समझना। इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लोरोफॉर्म, जिससे बेहोश करते हैं ना, सुंघा के बेहोश कर देते हैं जिससे। ठीक है, एक तरह का एनेस्थीसिया, बेहोश करना, तो वो क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं हम? ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ आप? इसे क्या बोलेंगे? ट्राइब्रोमोमीथेन। क्या बोलेंगे इसे? और इसे क्या बोलेंगे फिर बताओ? इसे क्या बोलेंगे? ट्राइआयोडोमीथेन, है ना, समझ आ गया ना? तो इसे बोलेंगे ट्राइब्रोमो। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्राइब्रोमोमीथेन। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्राइब्रोमोमीथेन। और इसे क्या बोलेंगे हम? ट्राइआयोडोमीथेन। ट्राइआयोडोमीथेन बोलेंगे, ट्राइआयोडोमीथेन। समझ आ गया? अब देखो आगे मैं रिएक्शन को और बढ़ा सकता हूँ, जैसे आपने फिर सब्स्टिट्यूशन को और समझ सकते हो आप, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया H2 में ही एक हाइड्रोजन कम करके एक क्लोरीन फालतू कर दो, HCl बाहर निकाल दो। अब ये क्या कंपाउंड बनाएगा? तो इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं हम इसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। और एक तरह का फायर एक्सटिंग्यूशर है। क्या एक तरह का है? फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी आग बुझाने के काम आता है। तो ये है आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? आप 4 रिएक्शन लिख सकते हो समझाने के, चाहे एक भी लिख सकते हो जो फर्स्ट लिखी थी मैंने। ठीक है, जैसे आपको जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी है ना पेपर में, वो रिएक्शन लिख के बता सकते हो। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये वाली ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ आ गया? वो हिंट देगा आपको सनलाइट का हिंट देगा, तो समझना सनलाइट की प्रेजेंस में सर ने वो करवाई थी सब्स्टिट्यूशन। वो कैटलिस्ट का हिंट देगा, तो समझ जाना एडिशन। कौन सी? एडिशन। कैटलिस्ट के हिंट से एडिशन है, सनलाइट के हिंट से सब्स्टिट्यूशन। और ये एल्केन के साथ ही होती है। किसके साथ होती है ये? तो ये सब एल्केन ही लिखे हैं मैंने। क्या लिखे हैं सब मैंने? एल्केन के साथ होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, अब अगली रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है हमारी? डिहाइड्रेशन। समझते हो? पानी का बाहर निकलना। तो यहाँ पे ना मैं एक यूज करूंगा कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं हम इसे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 को। जैसे पीछे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा था, तो आपको याद रखना है एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्काइन KMnO4। आपने इनको कहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा देते हैं। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? पानी को बाहर निकलवा देगा। पानी को क्या निकलवा देगा? बाहर। देखो समझो बच्चों, जैसे पानी को बाहर कैसे निकालेंगे, देखो सुनो। जैसे ये हमारे पास है एथेनॉल। क्या हमारे पास है?
अब मैंने डाला इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डाला मैंने इसके अंदर, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो यहां से OH और यहां से एक H कम हो जाएगा, तो जो यहां से H कम होगा ना, फिर आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड लगाना पड़ गया और H कम हो गया तो पानी आपका बाहर निकल गया, पानी का निकल गया, तो ये क्या बन गया आपकी एथीन, क्या बन गई आपकी एथीन, ये क्या कहते हैं इसे एल्कीन, क्या कहते हैं इसे एल्कीन, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं ना, क्या कहते हैं एल्कीन, यानी एल्कीन में कौन सी एल्कीन है, एथीन है, क्या है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, जिसमें एथेनॉल क्या बन गया, एथीन, एथेनॉल क्या बन गया, एथीन, एथेनॉल क्या बन गया, एथेनॉल क्या बन गया, एथीन। अब देखो सुनो, देखो टेस्ट कैसे करते हैं एल्कीन का, टेस्ट ऑफ एल्कीन कैसे करते हैं, मुझे एल्कीन का टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ एल्कीन, तो आप बोलो सर आप है ना एल्कीन लो, पहले ले लीजिए एल्कीन ले ली, अब इसमें आप ब्रोमीन डालो, क्या डालो आप, ब्रोमीन, ये हमारा ब्राउन लिक्विड है, ब्रोमीन ब्राउन लिक्विड है, ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन, तो अब देखो एडिशन रिएक्शन होगी, एडिशन समझते हो, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, और तुम्हारा एक ब्रोमीन यहां लग गया और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक ब्रोमीन तुम्हारा यहां लग गया, ठीक है। अब देखो 1 और 2 पे ब्रोमीन है, तो इसे ऐसे लिखो 1 और 2, दो ब्रोमीन है ना, तो ऐसे लिखो डाइब्रोमो, क्या लिखो, डाइब्रोमो, देखो 1 और 2 पे दो ब्रोमीन है, तो 1 और 2 पे है ना, तो 2 है तो डाइब्रोमो, और 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इथेन, तो इसका नाम क्या है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और ये एक कलरलेस प्रोडक्ट है, क्या है ये, कलरलेस प्रोडक्ट है, यानी ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का ये जो ब्राउन कलर है ये गायब हो गया, तो अगर मुझे एल्कीन का टेस्ट करना है तो ब्रोमीन डाल के करो, डाल के ब्रोमीन, ब्रोमीन डालो, अगर कलर गायब हो गया तो यस एल्कीन है मेरे पास, हाँ समझ आ गया ना क्या, तो एल्कीन का टेस्ट कैसे करते हैं बताओ, ब्राउन कलर की लिक्विड ब्रोमीन डालिए, और अगर उसका कलर ही गायब हो गया, कलर लेस प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन हमारे पास, तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट ऑफ एल्कीन भी बता दिया, डिहाइड्रेशन अलग है, टेस्ट ऑफ एल्कीन अलग चीज है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, टेस्ट ऑफ एल्कीन, ठीक है, अब समझ लीजिए। अब देखिए जैसे मान लो अब एक रिएक्शन है दैट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन, कौन सी रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन। अब एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है सुनो, जैसे आपने यहाँ पे लिया एथेनोइक एसिड, क्या लिया, और यहाँ पे आपने ली एल्कोहल, यहाँ पे क्या लिया आपने, एल्कोहल, यही तो मेन कंपाउंड है जो इस चैप्टर में पढ़ा जा रहा है बार बार, एथेनोइक एसिड और एल्कोहल, ठीक है। अब हमने डाला यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डाला हमने यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डाला हमने यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मतलब पानी बाहर निकलेगा, तो कैसे निकलेगा सुनो, यहां से OH और यहां से H, पानी बन जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3COO, यहां बनेगा आपका CH3COO, देखो CH3COO COO COO, अब CH2CH3 बनेगा, नाउ CH2 एंड CH3, CH2 CH3 एंड प्लस के H2O बाहर, प्लस के H2O बाहर, प्लस के H2O बाहर, तो ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, इसे कहते हैं हम इथाइल एसीटेट, क्या कहते हैं इसे, इथाइल एसीटेट भी कहते हैं, इसे इथाइल इथोनेट भी कहते हैं, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथोनेट, और यही एस्टर भी है, यही क्या है, कॉमन नेम इसका एस्टर है, जनरल नेम क्या है इसका, एस्टर, तो इस रिएक्शन में एस्टर बन रहा है, तो जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है उसे कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन, तो ये जो एस्टर होता है ना बच्चों, ये जो हमारा एस्टर होता है, तो इसको कहते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, तो इनकी स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, कौन से कंपाउंड है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, तो ऐसे हिंट देगा आपको कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है, यूज्ड इन परफ्यूम्स वगैरह में यूज होते हैं, यूज्ड इन परफ्यूम्स, ठीक है, एंड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, और कैसे यूज होते हैं, FLAVOURING, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तुम्हारा एस्टर, कौन सा है, जनरल फॉर्म देखोगे ना, जैसे इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 क्या है, देखो 4 दूनी 8 ऐसे, 4 दूनी 8 ऐसा समझिए, सर ने बताया था कुछ ऐसे 4 दूनी 8, 4 दूनी, जैसे 2 2 जा 4 बताया था मैंने आपको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये एटॉमिक एसिड है, और ये क्या है एस्टर, ये क्या है एस्टर, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बन जाता है एस्टर, तो उसे क्या कहते हैं हम, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन, तो एस्ट्रिफिक समझ रहा है, एस्टर कैसे बन रहा है, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में डाल के बन रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के, चलो नोट करो इसे, अब आ गए हम देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता दूं तुम्हें, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन तो हो गई, अब कौन सी रिएक्शन आपकी, कंबशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन आपकी, कंबशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, कंबशन, कंबशन माने जलाना होता है, ठीक है, एल्केन के साथ करना, एल्केन के साथ कंबशन रिएक्शन, देखो बेटा, जैसे मान लो ये हमारा CH4 है और मैंने यहाँ पे डाली ऑक्सीजन, करा ली मैंने आपका, तो जितनी कार्बन है ना, जैसे 1 कार्बन है तो उतनी CO2 बनाओ, सर एक ही CO2 बना दो, और जितनी CO2 है उससे फालतू एक H2O बनाओ, और प्लस के हीट, प्लस के क्या निकालो, हीट, जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है ना तो एक CO2 बनाओ, और जैसे एक CO2 है तो 2 H2O बनाओ, फिर
जितनी CO2 उससे फालतू H2 बनाना है। तो ऐसे होता है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। और एल्केन के साथ लिखना है, किस साथ लिखना है, एल्केन के साथ। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस करो सर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे तुम्हारी 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 2 लगा लो, क्या लगा लो यहाँ पे आप 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। और दोबारा देखो, जैसे मान लो आपने C2H6